हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। ज़्यादातर मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो हैकर्स हैं वो ट्रैफिक लाइट्स को एक्सेस कर लेते हैं, उन पर कंट्रोलिंग बना लेते हैं। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर ऐसा हो सकता है तो हम उस चीज़ से कैसे बचें और कैसे सिक्योर्ड रहें। ये सारी चीज़ें आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसे प्रूफ्स भी बताऊंगा कि ऐसा पहले भी हो चुका है। वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इन सभी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइज़, आज अभी हमारा एडवांस एथिकल हैकिंग जो कोर्स है वो रिलीज़ हो रहा है 9 अक्टूबर को। एंड अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट टूल्स ट्रिक्स वगैरह की जो जानकारी है वो हम अपने चैनल पर भी देते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर हम ट्रैफिक लाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगा लें तो इन कोई भी जो हैकर है वो उस पर अपना एक्सेस नहीं बना पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले हम उस स्ट्रक्चर को समझें। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि भाई कोई भी जो वल्नरेबिलिटी है उसे हम कैसे सही करें, और सही करने के बाद कोई भी उस पर एक्सेस नहीं बना पाएगा। तो दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। देखिए, लोगों की अपनी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड है कि वो किस चीज़ का क्या, अगर मिसयूज़ करेंगे तो वो तो गलत ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ट्रैफिक सिस्टम्स हैं उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनका पता लगाना, और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि उसकी सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जा सके। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं या ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वाले जो लोग काम करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, उन लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ताकि वो इसे समय रहते ही सिक्योर कर सकें। और ये सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अनऑथराइज्ड अटैम्प्ट इस तरह का करने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल इलीगल है और गलत है, और आपको पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं। इसके साथ साथ सज़ा, जो हमारा लॉ है उसमें सज़ा भी हो सकती है। तो सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए तो ये बहुत काम की चीज़ होगी कि भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रैफिक लाइट्स का है उसे समझें और उसकी कमियों को दूर करें। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिकेन रिसर्च हुई थी 2014 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिकेन ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स जो हैं उनकी वीक सिक्योरिटी के कारण एक्सेस किए जा सकते हैं, और ये उन्होंने करके भी दिखाया था। और ऐसा हो पाया था क्योंकि बहुत सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ थी वो एग्जिस्ट करती थी, जैसे वीक इंक्रिप्शन था या डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें उसमें एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद 2006 में लॉस एंजलिस ट्रैफिक लाइट ये हुआ था। एक लेबर डिस्प्यूट के कारण दो जो एम्प्लॉय थे लॉस एंजलिस के अंदर, जो ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे, वो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, और उसके बाद उन्होंने ट्रैफिक लाइट सिस्टम पे अपना कब्जा जमा लिया। दैट मीन्स कि हैक कर लिया, जो कि ये हो चुका है 2006 के अंदर। तो गाइस, ये सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं जिन्हें आप सुन रहे हैं, जैसे कि इजरायली ट्रैफिक लाइट हुआ था 2015 में। इसराइल में भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक हैकर ने कंट्री की जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम था उसे मैनिपुलेट कर दिया था, ट्रैफिक लाइट्स को मैनिपुलेट कर दिया था, और काफ़ी ज़रूरी जो जानकारी थी उसने पहले उसे कलेक्ट की, और कलेक्ट करने के बाद अपना जो काम था उसे अंजाम दिया। और उसका कारण था कि उसके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज़ थी। जो इजरायली ट्रैफिक लाइट्स थी उनके अंदर भी पहले से वल्नरेबिलिटीज़ थी, इसकी वजह से ये हो पाया। बाद में इसे पैच कर लिया गया। डेफकॉन ट्रैफिक लाइट वल्नरेबिलिटी टॉक की अगर मैं बात करूं तो 2018 में डेफकॉन के अंदर साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सिक्योरिटी रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करती है उनके बारे में डिस्कशंस किया था, और प्रॉपरली एक प्रैक्टिकल्स जो है वो भी प्रेजेंट किया था, जो कि कम्प्लीटली उनके फेवर में भी था। थ्योरेटिकली भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशंस किया, एक्सप्लॉइट हुआ या सिग्नल्स को मिमिक करना हुआ, या फिर मैनिपुलेट करना हुआ ट्रैफिक लाइट्स को। मैनिपुलेशंस दैट मीन्स कि ग्रीन आना चाहिए तो रेड आ गया, रेड आना चाहिए तो ग्रीन आ गया, इस तरह की चीज़ें। तो गाइज, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले हो चुकी हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि इसके बारे में सिक्योर रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी देश और राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूवीज़ में तो जो चीज़ें दिखा दी जाती है वो अलग है, लेकिन रियल लाइफ में क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ट्रैफिक लाइट हुआ था 2017 में। हैकर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, उन्होंने कंट्री का जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम था उसे इन्फिल्ट्रेट कर दिया।
जो कि अगर हम कहें कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या रीजंस थे, कैसे हो चुका है, तो देखो हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती हैं, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सारे इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पहले हो चुका है। और ऐसा पहले हो चुका है तो हमें सिक्योर रहने की भी ज़रूरत है। अब सवाल आता है कि अगर एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर या सिक्योरिटी रिसर्चर हम ये सोचे कि भाई हमें तो सिक्योर करना है, तो हम उसे चेक कैसे करें। तो गाइज देखो, यहाँ पे चेक करने के या फिर उनकी कमियों को ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या फिर आप बोलोगे हैकर्स कैसे करते होंगे, तो जैसे कि नंबर 1 अगर मैं कहूँ, फिजिकल एक्सेस। अगर आप कंट्रोल बॉक्सेस होते हैं ट्रैफिक लाइट्स के जो उनके पास में ही रखे होते हैं, या कंट्रोल सिस्टम जो होता है उनका आसपास, वहाँ पे वो होते हैं, और फिजिकली आप अगर वहाँ जाने की अनुमति आपको मिल रही है तो आप टेम्परिंग कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़। बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं एक नेटवर्क का हिस्सा होती हैं, तो नेटवर्क के अंदर अगर कमियां हैं तो भी ये पॉसिबल है। इसीलिए आप अपने नेटवर्क को चेक करें। वायरलेस नेटवर्क्स है तो आप उसे वायरलेस के हिसाब से, वाईफाई या रेडियो फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से आप चेक करें। इनसिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी होता है, यानी पुरानी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर इनसिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनके अंदर अनइनक्रिप्टेड और पुअरली इनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नल्स होते हैं, जो जिसकी मदद से जो हैकर्स हैं वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पुअर मतलब ओल्ड जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो तो नहीं होनी चाहिए, इन्हें सिक्योर कर देना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो सकता है, कई बार सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ही अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, या डीडोस जैसा अटैक अगर कर दिया जाए कि मल्टीपल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करके उस पर भेजने में कोई सक्सेसफुल हो जाए, या सिग्नल्स को स्पूफ करने में सक्सेसफुल हो जाए, तो भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आप ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का पता लगा के अपने नेटवर्क और सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों का पता लगाएं और उन्हें सिक्योर करें। सो गाइज, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि अब आपको पता चल गया होगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। एक तो ये चीज़, दूसरा ऐसा पहले भी हो चुका है, और थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो होता है इसमें जो काम होता है वो किस तरह से होता है। अब सवाल आता है कि हम बचे कैसे। तो गाइज देखो, यहाँ पे कुछ मैं नॉर्मल मेथड्स बता रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर। इनक्रिप्ट कम्युनिकेशंस, आपको हमेशा जो कम्युनिकेशन है ट्रैफिक लाइट्स और सेंट्रल सिस्टम के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इनक्रिप्टेड वे में होना चाहिए। TLS या AES के रूप में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ये इनक्रिप्शन की फॉर्म है। सॉफ्टवेयर्स को हमेशा अपडेट रखें, जो भी लेटेस्ट पैच जारी हुए हैं उन्हें वल्नरेबिलिटीज़ के उन्हें पैच करते रहें। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का आप इस्तेमाल करें, 2 फैक्टर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या मतलब स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड्स हैं इस तरह की भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। नेटवर्क को मॉनिटर करते रहो, अगर आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आती है तो उस दौरान आप उससे बचने का जो तरीका है वो भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए प्रॉपर नेटवर्क मॉनिटरिंग चलती रहनी चाहिए। लिमिट एक्सेस आप कर सकते हैं कि भाई ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड जो व्यक्ति है वही एक्सेस कर सके, बाकी कोई नहीं। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनकी मदद से आप अपने ट्रैफिक सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं, उनकी कमियों का पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था, सभी को पता भी होना चाहिए। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।